हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री पाठशाला पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में अनुपात समानुपात के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेगी। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, व्यक्ति ए बी सी की आय का अनुपात 2:3:4 है और इनके खर्चों का अनुपात 3:4:5 है। यदि ए 3600 रुपये आय में से 600 की बचत करता हो तो ज्ञात कि सी कितने रुपए की बचत करता है। तो हमें तीन व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, और तीन इनकम दिया गया है, इनकम दे दिया गया है। इनकम पहले की कितनी, इनकम का अनुपात दे दिया गया है 2:3:4, 2:3:4 दिया गया है। अभी हम खर्चों की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करते हैं इनकम की। तो ए की इनकम हमें कितना दे दिया, 3600 रुपया दे दिया गया है, 3600 इनकम होती है। दो अनुपात है, गुणा करेंगे 1800 में तो क्या हो जाएगा, 3600 आ जाएगा। तो ये अनुपात जो 1800 आया हुआ है, 1800 सब में क्या होगा, कॉमन होगा। ये 1800 सब में कॉमन होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18 तियाँ क्या हो जाएगा 5400 और ये 18 चौक 7200। अब अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये 1800 रुपये क्यों सब में गुणा किया गया है, तो उसका कारण क्या है। जब आप ये 3600 और 5400 और 7200 को छोटा करेंगे काट कर, तो आपको ये अनुपात मिल जाएगा 2:3:4 है। ठीक है, तो आप जानते ही हैं जब अनुपात निकालते हैं और काट के छोटा करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें कॉमन रहता है जो सब में रहता है और कट जाता है। इसमें 1800 सब में है जो कट कर क्या हो गया है, 3:2:4 आया हुआ है। अगर हमें इनकम पूछता बी की सी की तो 5400 और 7200 बता देते, लेकिन हमें पूछ रहा है, बचत पूछ रहा है। तो अब देखिए हमें क्या हुआ, हमने इनकम निकाल लिया है, अब हमें बचत क्या निकालना है, हमें बचत निकालना है, वो सी की बचत निकालना है। उससे पहले हमें क्या दिया है, खर्चों का अनुपात दे दिया गया है। खर्च में दे दिया गया एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस दे दिया गया, उनका अनुपात दिया है 3:4:5 दिया गया है। अब हमारी इनकम 3600 रुपये है। हम जानते हैं बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च होता है। अगर हम कुल इनकम में से खर्च को घटा देंगे तो बचत आ जाएगा। और ए का हमको दिया गया है, ए का 3600 रुपये क्या है, इनकम है, ए का 3600 रुपया इनकम है। और खर्च हमें पता नहीं है, बचत हमको दे दिया गया है 600 रुपया। बचत हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है 600 रुपया दिया गया है। तो हम खर्च निकाल सकते हैं। तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा, 3600 माइनस 600 कर देंगे तो आ जाएगा 3000 रुपये। 3000 रुपये हमारा क्या आ गया, 3000 रुपये जो हमारा आया वो खर्च आ गया। किसका खर्च आ गया, ए का खर्च आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो खर्चों का अनुपात है वहाँ पर हम 3000 को लिख देते हैं ए के। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेंसेस कितना है, 3000 रुपये है। ठीक है, तो 1000 के गुणज में है, ये सब में 1000 कॉमन हो जाएगा, जो ऊपर किया था हमने। यहाँ भी 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000 रुपया। यहाँ भी 1000 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5000 रुपये। अब एक चीज़ देखिए, 3600 और 3000 का अंतर कितना था, 600 रुपया। यानी कि इनकम कितनी थी 3600 और खर्चे कितने थे 3000 थे, तो 600 की बचत हुई। अब बी वाले में देख लेते हैं, बी में क्या है, इनकम 5400 है और खर्च कितना 4000। 5400 में से अगर हम 4000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1400 रुपये। ठीक है, अगर हम सी वाला देखते हैं, 7200 हमारी सी की इनकम थी और इसको 5000 को माइनस कर देंगे, 7200 में से 5000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2200 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2200 रुपये आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, शायद 2200 रुपये आ जाएगा। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा, 2200 रुपये आ जाएगा। देखिए प्रश्न बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इनकम निकाल लेना है, फिर उसके बाद खर्चे निकाल लेना है और घटा देना है। ठीक है, तो अगर हमें सी की इनकम पूछा है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, कुल इनकम कितनी थी इसकी, 7200 रुपये थी, और माइनस कितना कर देंगे, 5000 रुपये कर देंगे, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 2200 रुपये। इसकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आता है दोबारा वीडियो देखिए, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है प्रश्न में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न दिया गया है, ए बी सी के आय का अनुपात 2:3:4 है और इनके खर्चों का अनुपात 3:4:5 है। ए अपनी आय का 1/4 भाग बचत करता हो तो तीनों की बचत का अनुपात क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न आपके CGL में पूछा गया है। आइए सॉल्व करते हैं इसको।
तीन व्यक्ति हैं, ए, बी तथा सी हैं। तीनों के आय का अनुपात कितना है? आय का अनुपात है 2:3:4। अगर हम इसमें x लगा लेते हैं 2x, 3x और 4x, तो इससे अनुपातों को मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपनी सुविधा के लिए लगाया गया है। फिर खर्च का अनुपात दिया गया है। खर्च का अनुपात दिया गया है 3:4:5। इसको लिख लेंगे 3y, 4y और 5y। हमने भी बताया था पिछले ही प्रश्न में, बचत बराबर क्या होता है? आय माइनस खर्च होता है। जो आपकी जितनी इनकम है और आपके खर्चे हैं उसको निकाल दिया जाए तो क्या आ जाएगा? बचत आ जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा इनकम कितनी है कि 2x और खर्च कितना है 3y। अगर 2x माइनस 3y कर देंगे तो a की बचत आ जाएगी, और 3x माइनस 4y कर देंगे तो b की बचत आ जाएगी, 4x माइनस 5y कर देंगे तो c की बचत आ जाएगी। लेकिन यहाँ देखिए प्रश्न में दिया गया है यदि a अपनी आय का 1/4 भाग बचत करता है। आइए सॉल्व करते हैं। a की बचत हमें दिया गया है, अपनी आय का 1/4 भाग, उसकी आय कितना है 2x है। 2x गुणे 1/4 कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, आ जाएगा x/2। x/2 आया है, ये किसकी बचत है? a की बचत है। तो 2x माइनस 3y a की बचत है ना, अगर इसमें से 3y घटाएंगे तो हमें मिल कितना रहा है? x/2 मिल रहा है। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2 से 2x में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस 3y इंटू 2 हो जाएगा 6y हो जाएगा। x को इधर ले आएंगे तो x माइनस 4x इक्वल टू माइनस 6y हो जाएगा, और ये माइनस 3x इक्वल टू माइनस 6y। ये माइनस माइनस हट जाएंगे, दोनों तरफ कट जाएंगे, और ये हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 2y आ जाएगा, और y की वैल्यू निकाल देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए हमको एक का बचत पता चल गया है, a की बचत पता चल गई है, और हमें निकालना किसका है? b की बचत निकालना और c की। तो b की बचत बराबर क्या हो जाएगी? b की बचत हमने क्या निकाला था? 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y निकाला था। तो 3x माइनस y की वैल्यू हमने देखिए निकाला है, y की वैल्यू हमने निकाला है x/2, तो हो जाएगा माइनस 4 इंटू x/2 हो जाएगा। ये काट देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x बराबर कितना आ जाएगा? ये x आ जाएगा। और फिर c की बचत निकाल लेते हैं। c की बचत कितनी थी? 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y, तो हो जाएगा 4x माइनस y की वैल्यू हमने निकाली x/2, हो जाएगा 5 इंटू x/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 आपका एलसीएम हो जाएगा, और हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8x माइनस कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ठीक है, इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3x/2 आ जाएगा। अब ए बी सी यानी कि a अनुपात निकालना है, सॉरी बचत का अनुपात निकालना है। तो a की बचत कितनी थी? x/2 थी, x/2 थी, और b की बचत कितनी थी? x थी, आया है 3x/2 आया है। अब क्या करना है? हमें एलसीएम लेना है, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 का डिवाइड कट जाएगा, तो हो जाएगा x अनुपात हो जाएगा ये 2x, और हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो यह आ जाएगा x/2x रेशियो 3x। तो x हट जाएगा तो आ जाएगा 1:2:3। ये हमारा क्या आ गया? बचत का रेशियो आ गया, बचत का अनुपात आ गया, बचत का अनुपात आ गया। हमसे पूछा भी यही है, बचत का अनुपात पूछा है। ऑप्शन सही हो जाएगा 1:2:3, ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न लंबा है, सोल्यूशन लंबा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ है नहीं प्रश्न में, आप 1-2 बार सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 3:4 है और इनके खर्चों का अनुपात 11:16 है।
प्रत्येक व्यक्ति 4000 रुपये की बचत करता हो तो प्रत्येक की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही आसान है। दो व्यक्ति हैं ए तथा बी, दो व्यक्ति मान लेते हैं ए बी हैं, ठीक है। दो व्यक्ति हैं ए और बी। अब इनका अनुपात जो है, इनके खर्च, इनके इनकम का अनुपात कितना है, 3:4 है। इनकी आय का अनुपात जो है, आय का अनुपात दिया है 3:4 दिया गया है। तो हम x लगा लेते हैं 3x और 4x। और इनके खर्चों का अनुपात दिया गया है, खर्च का अनुपात कितना दिया गया है, 11:16, यानी कि 11y और 16y है, ठीक है। और हमें बचत जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 11y कर देंगे तो किसकी बचत आ जाएगी, a की आ जाएगी। और 4x माइनस 11y कर देंगे, सॉरी 16y, 16 है ये, 16y कर देंगे तो किसकी बचत आ जाएगी, यहाँ हो जाएगा 16y। तो ये बचत आ जाएगी b की, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति 4000 रुपये की बचत करता है, यानी कि 3x माइनस 11y इक्वल टू 4000 रुपया। पहला इक्वेशन हमारा बना जो a बचत करता है। फिर 4x माइनस 16y इक्वल टू 4000 रुपया, ये दूसरा इक्वेशन बन गया हमारा, ठीक है। ये b की बचत है, ये a की बचत है, ये a की है और ये b की है। अब क्या करना है, हमको इसी को सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमको या तो x को बराबर कर लें या तो y को बराबर कर लेते हैं। तो हम y को बराबर करते हैं। y को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 16 का गुणा ऊपर वाले में कर देंगे, समीकरण 1 में 16 का गुणा कर देंगे, समीकरण 2 में किसका गुणा कर देंगे, 11 का गुणा कर देंगे, ठीक है। जब समीकरण 1 में 16 गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 11 गुणा करेंगे तो हो जाएगा, तो 16 तियाँ कितना होता है, 48x, और ये हो जाएगा 16 तियाँ 48x माइनस 16 कितना हो जाएगा, 16 एकम 16 के 6 हो जाएगा, 16 एकम 16 और 1 17, 176 y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 16 चौका 64,000, ठीक है। और ये हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 11 चौक 44x माइनस हो जाएगा 16 गिरहियम कर हो जाएगा 176 y और हो जाएगा 11 चौक 44, ठीक है। माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ 48 में से जो है 44 घटाएंगे तो हो जाएगा 4x, और ये बराबर हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 20,000 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000 बटे 4 कर देंगे तो आ जाएगी 5,000 रुपये आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000 रुपये आ गई। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो पहले की आय कितनी थी, आय थी 3x, और b की आय कितनी थी 4x, b की आय थी 4x। x की वैल्यू हम निकाली 5,000, तो 3 गुणे 5,000 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15,000 रुपये आ जाएगा। और b की में b के ना 4x है, तो 4 इंटू के 5,000 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20,000 रुपये आ जाएगा। तो a की वैल्यू, a कितना इनकम कितनी है 15,000 और b की कितनी है 20,000 रुपये है, ठीक है। उत्तर कौन सा हो जाएगा, 15,000 20,000 का उत्तर है सी वाला। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक थैले में 2 रुपये, एक थैले में 2 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी संख्या का अनुपात 2:1:2 है। यदि थैले में कुल 150 रुपये हो तो ज्ञात कीजिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हमको दिया गया है 2 रुपये, देखिए 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे, 2 रुपया 1 रुपया और 50 पैसे, ये सिक्के हैं थैले में। अब इनके सिक्कों के संख्या का अनुपात जो दिया गया है, सिक्कों के संख्या का अनुपात कितना दिया गया है, 2:1:2 दिया गया है। तो हमें x में लिख सकते हैं, इसको सब में x लगा लेते हैं, वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सुविधा के लिए। तो क्या हो जाएगा, 2x 1x और 2x, ये अनुपात दिया गया है संख्या का। अब देखिए हमें क्या निकालना है, प्रत्येक सिक्के का मूल्य निकाल लेना है, ठीक है। हमें निकालना है
मूल्य निकालना है। मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 रुपये का सिक्का है और हमारे पास संख्या है 2x। देखिए अगर हमारे पास 4 सिक्के हैं और 2-2 रुपये के हैं तो 4 गुणे 2 कर देंगे तो आपको आ जाएगा 4 गुणे 2 8 रुपया। अब क्या मूल्य निकालने के लिए क्या हमारे पास जो 2 रुपये के सिक्के हैं 2x हैं, 2x का गुणा अगर हम इसमें कर देंगे तो हमें मूल्य प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 2x इंटू 2। ठीक है, और फिर दूसरे का x के गुणे 1 रुपया है, गुणा करने के तो x इंटू 1 हो जाएगा, x ही आएगा। और 50 पैसे हैं तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 में 2x का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4x प्लस x। और इन जो सिक्कों का मूल्य है, अभी ये देखिए मूल्य आ गया ना, सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 150 रुपया है। कितना है, 150 रुपया सिक्कों का कुल मूल्य है। तो क्या हो जाएगा, 4 2 6x हो जाएगा बराबर 150 रुपया। x बराबर क्या हो जाएगा, 150/6 काट देंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12 और ये हो जाएगा 6 पच्चे 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। x की वैल्यू 25 आ गई। अब क्या पूछ रहा है हमको, हमसे पूछा क्या गया है, प्रश्न पूछा गया है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, हम सारे रुपयों को निकाल के आपको बताते हैं। 2 की 1 की, तो देखिए पहले 2 रुपये, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो 2 रुपये की कितने हैं, 2x, ये रुपया समझिएगा। 2 रुपये के सिक्कों की पूछ रहा है तो 2x में किसका गुणा कर देंगे, x की वैल्यू 25 है, ये 2 गुणे 25 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, ये 50 क्या आए हैं, ये 50 जो आए हैं सिक्के आए हैं, रुपया नहीं आया है, 50 अभी सिक्के आए हैं। ठीक है, और फिर क्या है, अगर हमें x का ये 1 रुपये का निकालना है तो 1x है, 1x है तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 25 कर देंगे तो हो जाएगा 25 सिक्के कितने हैं, 1 रुपये के हैं। फिर ये 2x दिया गया है 50 पैसे के, तो 2x दिया गया है 50 पैसे के, तो गुणा कर देंगे, 2 गुणे 25 कर देंगे तो 50 सिक्के। देखिए 50 सिक्के 2 रुपये के हैं, 25 सिक्के 1 रुपये के हैं और 50 सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के हैं। अब मूल्य अगर निकालना हो तो 50 सिक्के अगर 2 रुपये के हैं तो गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। हम प्रश्न की जांच बता रहे हैं सही है कि नहीं उत्तर। फिर 25 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो गुणे 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 50 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो गुणे 1/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और टोटल जब हम कर देंगे तो 150 रुपये हमें प्राप्त हो जा रहा है कुल। तो इसका मतलब हमें सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 है। हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कौन सी है, 50 है। अगर 1 रुपये की पूछता तो 25 है और 2 रुपये की पूछता तो 50 है। यदि मूल्य पूछ लेता तो मूल्य पूछ लेता 2 रुपये के सिक्कों के कुल मूल्य कितना है तो 100 रुपया हो जाता। अगर मूल्य पूछ लेता 1 रुपये का तो 25 रुपया हो जाता, और 50 पैसे का पूछ लेता तो 25 रुपये हो जाता। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरे बाप रे बाप, हमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात 11:8:2 है। यदि प्रत्येक की संख्या में 5000 की वृद्धि होने के बाद ये अनुपात 4:3:1 हो जाता हो तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उस स्थान की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। पुरुष, मेल, फीमेल और चिल्ड्रन, बच्चे हैं। ठीक है, CH से। अब देखिए मेल की जो संख्या है वो मेल का अनुपात कितना है, 11, और फीमेल का अनुपात है 8, और बच्चों का अनुपात, चिल्ड्रन का अनुपात है 2। तो हम x लगा लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, तो 11x, 8x और 2x कह रहा है कि अगर प्रत्येक में क्या हो जाए, 5000 की संख्या में वृद्धि हो जाए, सब में, जो मेल है उसमें ही 5000 बढ़ गए, जो फीमेल है उसमें ही 5000 बढ़ गए, और 5000 बढ़ गए आपके चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में ही 5000 की संख्या बढ़ गई। और यह संख्या बढ़ने के बाद क्या होता है, जो अनुपात होता है, यानी कि अगर हम लिखें इसको नीचे लिखें तो हो जाएगा 11x प्लस 5000। ठीक है, ये हो जाएगा 8x प्लस 5000।
और ये हो जाएगा 2x प्लस 5000। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है कि आपका क्या हो गया, ये बढ़ने के बाद स्थिति हो गई। अब इसके बढ़ने के बाद जो अनुपात आता है वो कितना आ जाता है, 4 कितना दिया गया है, 4:3:1, 4:3:1 दिया गया है। अब हमें करना क्या है, देखिए अगर हम केवल महिला पुरुष को ले लेते हैं, पुरुषों की संख्या कितनी है, 11x प्लस 5000, इसको हम लिख सकते हैं बटे 8x प्लस 5000, और ये बराबर हो जाएगा 4/3 के। इनका अनुपात जो है, देखिए हमने केवल किसका अनुपात चुना है, महिला और पुरुष का। आप कैसे भी करके निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इसका ले लीजिए, या फिर मेल फीमेल का ले लीजिए, या फीमेल चिल्ड्रन का ले लीजिए, या चिल्ड्रन मैन का ले लीजिए। आंसर आपका हर किसी से आ जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा। ठीक है, तिर्यक गुणा करने के बाद हम सॉल्व कर देते हैं। आइए, जब तिर्यक गुणा करेंगे ये हो जाएगा, 3 का गुणा होगा 11×3=33x। क्या हो जाएगा, 11×3=33x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5×3=15,000 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 8×4=32x प्लस 5×4=20,000 हो जाएगा। ठीक है, 33x माइनस 32x हो जाएगा, इधर आएगा हो जाएगा माइनस हो जाएगा 32x, इक्वल टू हो जाएगा 20,000 माइनस 15,000 हो जाएगा, 20,000 माइनस 15,000 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5,000 आ जाएगी। तो कह रहा है, हमसे पूछा क्या गया है, तो उस स्थान की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल जनसंख्या कितनी है, 11x प्लस 8x प्लस कितना दिया गया है, 2x प्लस 2x दिया गया है। तो ये टोटल कर देंगे तो 21x आ जाएगा। तो क्या कर देंगे, 21 गुणे 5000 कर देंगे, 21 गुणे 5000 कर देंगे। 21×25=100 कितना होता है, 5 होता है। ये 3 जीरो बढ़ा देंगे, आपका आ जाएगा 1,05,000 वहाँ की जनसंख्या आ जाएगी। या तो आप 11x 8x 2x अलग अलग निकालिए, फिर उसके बाद जोड़ दिए, तब भी आपका 1,05,000 आएगा। एक साथ जोड़कर निकालेंगे तब भी आपका क्या आएगा, 1,05,000 आएगा। तो उत्तर आपका आ जाएगा 1,05,000। उत्तर सही हो जाएगा आपका बी वाला। इसी प्रश्न के साथ ये सेशन समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, जिनका स्तर भी ठीक है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।